नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। कुतुबशाही हेरिटेज पार्क की बहाली की इफ्तिताई तक़रीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर मजलिस ने की शिरकत। पुराने शहर में बोनालू त्यौहार में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर क़ायदीन ने की शिरकत। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के नए गवर्नर मुकर्रर। बंडी संजय ने अकबरुद्दीन अवैसी को किया चैलेंज, कहा कोड़ंगल से मुकाबला करके दिखाएं, बीजेपी इनकी जमानत जब्त करवा देगी। किशन रेड्डी ने हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम को बोनाल की दी मुबारकबाद। तेलंगाना के भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में फिर एक मरतबा इजाफा। ड्रग्स कंज्यूम करने और बेचने वाले 4 अफराद को मैलारदेवपल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना चार मीनार, गोलकुंडा किला, कुतुबशाही मकबरे, हज़ार सुतून मंदिर, रामप्पा मंदिर और आलमपुर मंदिर जैसे तामीराती शाहकारों का घर है। इतवार को कुतुबशाही हेरिटेज पार्क की बहाली की इफ्तिताई तक़रीब में शिरकत करते हुए रेवंत रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना और आगा खान ट्रस्ट कल्चर के ज़ेरे एहतमाम बहाली प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तक़रीब में शिरकत करने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने तेलंगाना के हज़ारों साल पर मुहित तारीख़, सक़ाफ़त और रिवायात को उजागर किया। इस मौके पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सतवाहना, काकतिया, कुतुबशाही हुक्मरानों ने इस खित्ते पर हुकूमत की और हर एक ने एक मुनफरिद सक़ाफ़ती नक्श छोड़े। उन्होंने कहा कि कुतुबशाही हेरिटेज पार्क बशमुल कुतुबशाही ख़ानदान के साथ मकबरे फ़न तामीर की महारत का सबूत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की सक़ाफ़त और विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और इसे दुनिया के नक्शे पर फ़ख्र के साथ ज़ाहिर करने के लिए पाबंद अहद है। Thank you very much, Aga Khan, our Honorable Member of Parliament, MIM President Asaduddin Owaisi ji, distinguished guests, ladies and gentlemen, and my colleague, Cabinet Minister Mr. Jupalli Krishna Rao, and Tourism Principal Secretary Vani Prasad. It's my pleasure and honor to be here today with all of you in this heritage park. It celebrates the conclusion of extraordinary restoration and renovation of this project by Department of Culture and Heritage, Government of Telangana, and Aga Khan Trust for Culture. I welcome each one of you to Telangana, a land full of history, culture and traditions that date back thousands of years. The region was ruled by Satavahanas, Kakatiyas, Kuli Qutub Shahis and Nizam dynasty and others, each living behind their unique cultural imprint. Telangana is home for architectural marvels like Charminar, Kuli Qutub Shahi tombs, Golconda Fort, Paiga tombs, Thousand Pillar Temple in Wangal, and Ramappa Temple, Alampur Temple. All these are our heritage architectural buildings are there. The Kuli Qutub Shahi Heritage Park and 7 tombs stand as a proof of architectural brilliance and cultural richness of Kuli Qutub Shahi dynasty. Our government will preserve and protect the cultural and heritage of Telangana and proudly place it in the world map. Telangana is proud home for World Heritage Site Ramappa Temple, recognized by UNESCO. Starting with the MOU in 2013, the conservation of more than 100 monuments spread over 106 acres represents the largest ever conservation effort undertaken in India. On behalf of my government and people of Hyderabad, I place on record our appreciation and gratitude for generous contribution of Aga Khan Trust for Culture.
I thank Prince Rahim Aga Khan for traveling to be part of this occasion and all distinguished guests present. Thank you very much. जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। त्रिपुरा के साबिक नायब वज़ीर आला वर्मा मौजूदा इंचार्ज गवर्नर सीपी राधाकृष्णन की जगह ले रहे हैं। वो 15 अगस्त 1957 को पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ शाही ख़ानदान से है। उन्होंने 1990 के अवाइल में बीजेपी में शामिल हुए और अयोध्या राम जन्मभूमि तहरीक में हिस्सा लिया। 2018 और 23 के दरमियान उन्होंने त्रिपुरा के नायब वज़ीर आला और त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। हफ्ते की रात देर गए राष्ट्रपति भवन ने तेलंगाना और 6 दीगर रियासतों के लिए नए गवर्नरों की तकर्रुरी के अहकामात जारी किए और 3 रियासतों के गवर्नरों का भी तबादला कर दिया गया। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ मशहूर लाल दरवाज़ा मंदिर में हज़ारों की तादाद में बोनाल त्यौहार मनाने के लिए अक़ीदतमंद जमा हुए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर पुन्नम प्रभाकर, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार, खैरताबाद MLA दानम नागेंद्र और मेयर हैदराबाद के अलावा दीगर ने भी इस मंदिर पहुंचकर पूजा की। मंदिर के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद की गई है और इसके अलावा शहर के दीगर हिस्सों बशमूल सिकंदराबाद कंटेनमेंट इलाके में भी बोनाल त्यौहार मनाया गया। ఈ బోనాలు తెలంగాణకు చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి పండుగ. బోనాలు బతుకమ్మ ఈ రెండు పండుగలకు మహిళలు ఆరాధించే పండుగ. మహిళలు మాతను ఆరాధించే పండుగ, శక్తిని ఆరాధించే పండుగ. అమ్మవారిని పూజ చేసుకొని నైవేద్యం సమర్పించి పవిత్రమైన భావంతో బంగారు బాట కావాలని, అలాగే జీవితంలో అనేకమైనటువంటి కష్టాలు వచ్చినా ఎదుర్కోవడానికి కావాల్సినటువంటి శక్తిని కూడా ఇవ్వాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించుకుంటారు. కాబట్టి ఈ పండుగ తెలంగాణలో ప్రత్యేకమైన పండుగ. బోనాలు బతుకమ్మ ఇవి మనకు ప్రతీకమైన పండుగలు. కాబట్టి మనం మహిళలను గౌరవించి మహిళలకు సరైనటువంటి స్థానం కల్పించి మహిళలను పవిత్రమైన భావంతో చూసి మహిళల మీద ఏ రకమైనటువంటి అత్యాచారాలు కానీ भेदभाव लेकुंडा చేయడమే। मरकज़ी वज़ीर व तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने बोनाल को तेलंगाना भर में मनाया जाने वाला एक मुनफरिद और अजीमुशान त्यौहार करार दिया। इस त्यौहार के दौरान अंबरपेट में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि ज़िंदगी के तमाम शोबों के लोग हर साल बोनाल त्यौहार अक़ीदत के साथ मनाते हैं। उन्होंने हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम को बोनाल की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हम तमाम की फितरत की हिफाजत करनी चाहिए। उन्होंने कहा मंदिर कमेटी ने इस बात को यकीनी बनाया कि शानदार इंतजाम किए जाएं। शहर हैदराबाद के इलाके गोशा महल के चांकीवाड़ी इलाके में अचानक सड़क टूट गई, जिसके नतीजे में एक DCM उलट गई। इस वाक़े के बाद इस सड़क पर गाड़ियों की आमद रफ्त रोक दी गई है। इस वाक़े के वक्त गाड़ी के करीब कोई नहीं था, इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सड़क टूटने की वजह से शदीद ट्रैफिक जाम हो गई और पुलिस ट्रैफिक को बहाल करने की भरपूर कोशिश की। दरअसल नई तामीरशुदा सड़क मुनहदिम होने से मुकामी अवाम में खौफ पाया जाता है। बंडी संजय ने ऐलान किया कि तेलंगाना में बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद चार मीनार से मुतसिल मंदिर को गोल्डन टेम्पल में तब्दील किया जाएगा। ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने इतवार को हैदराबाद के पुराने शहर में लाल दरवाज़े के बोनाल तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने चार मीनार के दामन में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बाज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन अवैसी दोनों भाई हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अकबरुद्दीन अवैसी को नायब वज़ीर आला बनाने का पेशकश कर रहे हैं और उन्हें कोड़ंगल से मुकाबला करने का मशवरा दे रहे हैं। बंडी संजय ने अकबरुद्दीन अवैसी को चैलेंज किया कि वो कोड़ंगल से मुकाबला करके दिखाएं, बीजेपी इनकी ज़मानत जब्त करवा देगी। उन्होंने कहा कि शहर के कुछ इलाकों में बोनाल त्यौहारों में रुकावट खड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा हुकूमत को तमाम मज़ाहिब के साथ एकसां सलूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पुराने शहर के सिर्फ 8 मंदिरों में बोनाल त्यौहार मनाने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए जारी किए, जबकि रमज़ान के लिए 33 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत हिंदुओं के साथ मुनासिब इंसाफ नहीं कर रही है।
कहा बीजेपी इख्तियार में आने पर ही हिंदुओं के साथ इंसाफ होगा। बंडी संजय ने वाज़ेह किया कि वो हर हाल में हिंदुओं की तरफ से बात करेंगे। कहा लेकिन वो दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ नहीं है। 33 కోట్ల రూపాయలు రంజాన్ కి ఇచ్చారు అడిగినావా మేమన్నా 33 కోట్ల రూపాయలు రంజాన్ కి ఇచ్చారు మీరు ఇవాళ 33 కోట్ల రూపాయలు హైదరాబాద్ బోనాల పండుగ ఇచ్చింది 5 లక్షల రూపాయలు 5 लाख 5 lakhs 33 crores వాళ్ళ రంజాన్ కి ఇచ్చారు వద్దలే ఇచ్చుకోరి ఇంకా 10 కోట్లు ఇచ్చుకోరి కానీ ఇందులో ఏం పాపం చేసిరు ఇవాళ తెలంగాణలో రంజాన్ పండుగ మాదిరిగానే గణేష్ ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కదా భవానీ ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కదా హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కదా బోనాల పండుగ జరుపుకుంటారు కదా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కదా అనేక పండుగలు జరుపుకుంటారు కదా ఇచ్చింది ఎంత చిప్ప చేతికి ఇచ్చింది ఇవాళ అడుక్కునే పరిస్థితి ఇలా భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారు చాలా పవర్ఫుల్ టెంపుల్ ఏమిచ్చారు భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారు ఒక భారతీయ జనతా పార్టీకో లేకపోతే ఇంకో మా నాయకులకా గుడి చెప్పినా గతంలో చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఏర్పడిన వెంటనే మేము చేసేది ఈ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని గోల్డెన్ టెంపుల్ గా మారుస్తాం పక్కా మారుస్తాం గోల్డెన్ టెంపుల్ గా మారుస్తాం దాన్ని అనుమానం వద్దాలి అంతకు చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా అంటే 33 కోట్ల రూపాయలు రంజాన్కి ఇచ్చారు ఇబ్బందులు ఇచ్చుకోండి కానీ మాకెందుకు ఏరియాలా అడుక్కోవాలి ఇది నేను మాట్లాడితే మొదట తోమంటాను मजलिस रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने कानूनसाज कौंसिल में स्ट्रीट लाइट्स का मसला उठाया। कानूनसाज असम्बली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएचएमसी हदूद में स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल नहीं की जा रही है और इसकी मरम्मत का काम भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत पर इस पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। मिर्ज़ा रहमत बेग गारू चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रेटर हैदराबाद में ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस है वो नहीं हो रहा है। तकरीबन 1 साल से जो ग्रेटर हैदराबाद ने EESL जो कंपनी को एग्रीमेंट किया है वो लोग 1 साल से मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ग्रेटर हैदराबाद में 6 जोन है। 6 जोन इतना बड़ा एरिया है, जैसा कि चार मीनार जोन हो या खैरताबाद जोन हो, शेर निगमपल्ली जोन हो या सिकंदराबाद जोन हो या ईस्ट जोन हो। तो इन एरियो में कई जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक्सीडेंट होने की वजह यही है कि रातों में अंधेरा रहने की वजह से, और इसमें कई नेशनल हाईवे रोड भी है और सिटी के मेन चौरस्से हैं, वहाँ पर हाई मार्क्स जो बिग हाई मार्क्स रहते हैं वो बंद है, और ख़ास तौर पर जो सेंटर मीडिया लाइट जो रहती है बड़े बड़े रोडों के ऊपर वो बंद है। दूसरी चीज़, जो बस्तियों में जो लोकेलिटी में जो मेंटेनेंस जो रहता है इलेक्ट्रिकल का स्ट्रीट लाइट का, वो भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है साहब। तो मैं आपके ज़रिए हमारे इंचार्ज मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूँ कि ग्रेटर हैदराबाद अपना तेलंगाना का बहुत बड़ा अपना ये शहर है, इसको अपन चमकाने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हुकूमत पैसा दे रही है मगर काम नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर EESL वालों से बात करके इसको जल्द से जल्द कराने से शहर हैदराबाद की आवाम को बहुत सहूलत होगी, क्योंकि मेरा ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही है कि ये शहर में पूरे लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पूरों को इससे सहूलत पहुँचेगी। दूसरी चीज़, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं अंधेरे की वजह से, तो इसके ऊपर भी तवज्जो देना चाहिए। बारहा हमारे कायद मुक़न्ना मोहतरम मुकाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी ग्रेटर हैदराबाद के कमिश्नर साहब से बात करे थे साहब। शुक्रिया। MS प्रभाकर गारू सर, थैंक यू सर। नहीं, जवाब नहीं देते, जवाब कैसे मिलता? नहीं खाली मिलता। नोट कर लेते ये स्पेशल मेंशन है ना, नहीं होता। आपका नहीं भाई, किनका भी जवाब नहीं देते, वो खाली मेंशन करते। आप मेंशन करे तो नोट कर लेते। नहीं, कानून नहीं दिए नहीं। पहली बार मालूम नहीं है दिए। हैदराबाद का इतने जनों के जाना चले जा रहे लोगों के।
లైట్ అధ్యక్ష జానా చలే గౌరవ సభ్యులు చెప్పింది 6 జోన్లో 4 జోన్లో మెయింటెనెన్స్ ఎలక్ట్రికల్ మెయింటెనెన్స్ బాయ్ 1 మినిట్ బాయ్ 1 మినిట్ మంత్రి గారు వారికి తెలియక వారు చెప్పినారు, మీరు తెలుసు కాబట్టి ఇది ప్రెసిడెన్స్ అవుద్ది, దయచేసి నో ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में फिर एक बार इजाफा देखा जा रहा है। शदीद सैलाब की वजह से इसकी सतह बढ़कर 53.2 फीट तक पहुंच गई है। पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र तीसरे ख़तरे का अलर्ट जारी है, जिसकी वजह से औजारों ने चरला और डेमुगुड़म मंडलों के बाज़ देहातों और भद्राचलम शहर के कई कॉलोनियों के अवाम को चौकस कर दिया। मुकामी नई कॉलोनी और एएमसी कॉलोनियों में पानी दाखिल होने के बाद 200 अफराद को बाज़ाबाद करी मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया। इस माह की 23 तारीख को पहली बार दरिया में पानी की सतह ज़्यादा से ज़्यादा 50.90 फीट तक पहुंच गई थी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की रियासतों में शदीद बारिश की वजह से दरिया में पानी के बहाव में एक बार फिर इजाफा हुआ है। भद्राचलम के कई सड़कों पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई और सड़कों पर पानी जमा हो गया। विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर भद्राचलम से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया। कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान ने पुराने शहर का दौरा करते हुए लोनालू त्यौहार में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो कई सालों से यहाँ इस त्यौहार में आते हैं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ आकर भाईचारे का मुजाहरा पेश करते हैं। ये जो है फेस्टिवल हिंदुओं का है, लेकिन आप यहाँ पर हमेशा आते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है यहाँ पर आने की? क्या वैसे? देखिए, मैं आपको फिर से बोला, वहाँ माइक पे भी बोला, आपको भी बोल रहा हूँ, यहाँ हिंदू मुसलमान करने की बात नहीं है। मुसलमान हो, फिरोज खान हो, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल, मगर हिंदुस्तान में हो, बनाए कौन? मीर महबूब अली खान, कितने साल पहले? 115-116 साल पहले। आज कौन है? फिरोज खान। कहीं के लिए आए? हिंदुस्तान, तेलंगाना, हैदराबाद जब आंध्र प्रदेश था, गंगा जमुना तहजीब के लिए हम मशहूर है, भाईचारे के लिए मशहूर है, इंसानियत के लिए मशहूर है। जिस जो भी मजहब है उसकी इज्जत होना ये हिंदुस्तान है, हम पाकिस्तान में नहीं है। तो भाईचारा रहना, मोहब्बत रहना, खुलूस रहना, मिलके रहना, तरक्की होना, ये एक मैसेज देने के लिए मैं यहाँ पे आया और हमारे मुख्यमंत्री को ये बात बोला कि ये हर जगह से यहाँ पे लोग आते, दूसरे इधर है तो अपन गांव को जाते, और यहाँ गांव से आते, दूसरे स्टेटों से आते, दूसरे कंट्री से आते और हैदराबाद में से आते। 35 दिन हंगामा चलते रहता, तो इसको टूरिज्म फेस्टिवल डिक्लेयर करो आप। ये हमारे मुख्यमंत्री से मैं रिक्वेस्ट रख रहा हूँ, और ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये हमारे हैदराबाद का फेस्टिवल है, ये हमारी हैदराबाद की ईद है। यहाँ पे जो भी है सबको अच्छा देखना बोल के यहाँ पे सोचा जाता, सब में हम भी आगे ना, राइट? वहाँ बोले खाली मैं हिंदुओं को देखता बोल के बोले हो ना, सबको देखता बोले ना, सबको तो सब आ गया ना, दलित आ गया, ट्राइब्स आ गया, हिंदू आया, मुसलमान आया, ईसाई आया, सिख आया, सब आ गया ना, राइट? हिंदुस्तानी है ना, तेलंगाना के है ना, हैदराबाद के है ना, भाईचारा रहना, तो बराबर आना, बराबर आके फिरोज खान के वैसे लोग तायद करते कि जो आज हिंदुस्तान में चल रहा डिवाइड एंड रूल मत करो, मेरे देश को यूनाइट एंड लीड करो, राइट? पॉलिटिक्स के लिए मजहब का नाम मत लो, तरक्की की बात करो मेहरबानी करके। अभी जो कुछ यहाँ पर कुछ काम पेंडिंग है, तो क्या गवर्नमेंट से आप अपील करेंगे कि कुछ कामों को पूरा करेंगे? बराबर करवाते। और हम पे गए, बोले बीबी का अलावे में वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, करवाइए। यहाँ पे आए, बराबर बोलेंगे। कल चर्च को जाते, बराबर बोलेंगे। गुरुद्वारे को जाते, बराबर बोलेंगे। जहाँ पर भी डेवलपमेंट नहीं के बराबर बोलेंगे, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये बात बोला, हर जगह जहाँ भी जाते वहाँ पे डेवलपमेंट होना। बस पब्लिक के लिए एक ही है, मोहब्बत में रहिए, भाईचारा, खुलूस, और ये देश हमारा है, तेलंगाना हमारा है और हैदराबाद हमारा है। मिलजुल के रहिए। जो लोग फिरका परस्त सोच रखते
जो देश को और स्टेट को और हैदराबाद को तोड़ना चाह रहे, मजहबी एतबार से उनको बाजुक रखो और जो मिल के आगे बढ़ते उनको आगे लेके चलो। सब तरक्की करना, इसमें मुसलमान हिंदू कुछ भी नहीं है। फिरोज खान मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मरे जब तक यही रहता। मगर इज्जत करना मेरा ही इस्लाम सिखाया, उसके लिए मैं अम्मा के पास आया। जय हिंद, जय कांग्रेस, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के कानूनी सेल इंसानी हकूक़ और आरटीआई जॉइंट कन्वीनर के तौर पर मोमिन रोशन ज़मीर की तकर्रुरी का ऐलान किया गया है। ये तकर्रुरी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। मोमिन ज़मीर ने इस मौके पर टीपीसीसी के कानूनी सेल इंसानी हकूक़ और आरटीआई डिपार्टमेंट के चेयरमैन एडवोकेट पी अशोक गौड़ और कन्वीनर ख्वाजा अहमद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इन पर एतमाद किया और ये जिम्मेदारी सौंपी। मोमिन रोशन ज़मीर ने कांग्रेस पार्टी की आला क़ियादत बशमूल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर पुन्नम प्रभाकर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए अपनी मेहनत जारी रखने का अज़्म किया। मैलारदेवपल्ली पुलिस ने ड्रग्स का नशा करने और इसको फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया, जिसमें A1 सलमान शाह जिसका ताल्लुक़ मुंबई से बताया गया, A2 मोहम्मद अतीक़ जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद के गच्चीबौली से बताया गया, A3 रिजवान अली जिसका ताल्लुक़ टोली चौकी हैदराबाद से बताया गया, जबकि A4 मोहम्मद यासीन का ताल्लुक़ चार मीनार हैदराबाद से बताया गया। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में दीगर 6 अफराद फ़रार है और इनकी तलाश जारी है। आफ्टरनून एक लक्ष्मीगुड़ा मैलादेवपल्ली पीएस लिमिट्स में लक्ष्मीगुड़ा और फ्रेंड्स कॉलोनी में मोहम्मद अतीक बोल के घर में ड्रग्स है बोल के समाचार पर पीएस नैब और मैलादेवपल्ली पुलिस लोकल पुलिस स्टाफ जॉइंट रेड करे और उसमें ये रेड करने के बाद हाउस सर्च करे तो 4 आदमी है उसमें। उसका एक मुंबई से आए वाला सलमान शाह, उन्होंने ड्रग पेडलर है, उन्होंने मुंबई से लाके ये ड्रग इधर मोहम्मद अतीक हाउस में उन्होंने भी कंज्यूमर है और पेडलर भी है, उसको ये ड्रग लाके दे के जो जरूरत है वाले को बेच रहे हैं। उसमें सर्च करे तो पूरे 90 ग्राम ऑफ MDMA ड्रग मिला। ये सलमान शाह का ने 50 ग्राम और मोहम्मद अतीक का ने 40 ग्राम पूरे 90 ग्राम ऑफ MDMA मिला और उसके साथ 4 मोबाइल्स भी सीज करे। तो पूरे सर्च रेड होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद वो लोग को पुलिस को लाके अरेस्ट करके वो लोग आज सुबह रिमांड कर दिए। वो लोग रियासती हुकूमत के अहकामात पर रवानामा हस्तम प्रोग्राम के तहत महकमे जंगलात के अहदेदारों ने आज सुबह भैंसा के गड्ढा नवागो प्रोजेक्ट में पौधे लगाए। इस मौके पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर राठौड़ रमेश, डिप्टी रेंज ऑफिसर मोहम्मद इरफान उद्दीन और दीगर महकमे जंगलात के अहदेदारान मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। कुतुबशाही हेरिटेज पार्क की बहाली की इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर मजलिस ने की शिरकत। पुराने शहर में बोनालू त्यौहार में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन ने की शिरकत। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के नए गवर्नर मुकर्रर। बंडी संजय ने अकबरुद्दीन अवैसी को किया चैलेंज, कहा कोडंगल से मुकाबला करके दिखाएं, बीजेपी इनकी जमानत जब्त करवा देगी। किशन रेड्डी ने हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम को बोनाल की दी मुबारकबाद। तेलंगाना के भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में फिर एक मरतबा इजाफा। ड्रग्स कंज्यूम करने और बेचने वाले 4 अफराद को मैलारदेवपल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है
हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।